सो मैं अपने पूरे टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा मेरे अकेले का एफर्ट नहीं है, सारी टीम का, इंटायर टीम का एफर्ट है। एंड अब रहा जिस बेसिस पे मैं क्वालिफाई किया, क्योंकि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है कि रिटेलिंग। अगर हम बेसिक्स रिटेलिंग पे अगर अच्छे से फोकस करें, तो हम वहाँ बिजनेस को एक अच्छा, एक प्रॉपर तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ एक बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो हमने स्टार्टिंग में अभी जस्ट जैसे साहिबगंज में हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया दार्जुक नाइन को, तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ बहुत सारे इशू होते हैं, प्रॉब्लम होते थे, तो जस्ट हमने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक शॉपी भी अरेंज कर लिया, जिससे हमें प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं सारे लोगों से यही चीज बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट हम लोग अच्छे से यूज करें, और मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोगों को रीच करें, प्रोडक्ट को यूज कराएं, और हम अच्छे से एक प्रोडक्ट को रिटेल कर पाए, जिससे मैक्सिमम से यहाँ पे भी अचीव करें और अपने टारगेट के भी अचीव कर सकते हैं। जो आज जो एक हमारा टारगेट अनाउंस हुआ है, वो फॉरेन ट्रिप का, वो भी टारगेट हम इसी के थ्रू अचीव कर सकेंगे या कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, संतोष जी, बात कम करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज योर सिग्नेचर, एंड बहुत अच्छा लगता है सर इस चीज को लेके। एंड डेफिनेटली सर, थाईलैंड की आइटिनरी भी मैं बना चुका हूँ, डोंट वरी, साथ मिलके जाएंगे और एकदम सॉलिड मजे करेंगे। तो ये था हमारे पहले लीडर। अब एक नए लीडर को हम सुनते हैं। लीडर तो पुराने हैं, लेकिन सर हमारे टीम में नए नए अभी आए हैं, एंड अच्छा खासा धमाका मचा रहे हैं। एंड जब बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग की समझ, ओके, बहुत लोगों से मैंने बात किया है, लेकिन जो समझ होती है बहुत कम लोगों में होती है कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन स्केल अप द बिजनेस। और वो जो होता है ना, दिमाग सही तरीके से सही जगह पे सही चीजों पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत जबरदस्त काम लास्ट मार्च मंथ में किए हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस है, अच्छे खासे पॉइंट्स भी इन्होंने मैच किए और बहुत बढ़िया टीम इन्होंने डेवलप किया। तो मैं चाहूंगा अनिरुद्ध सहानी जी को प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली हॉल ऑफ फेम में मुझे कुछ बोलने के लिए मौका देने के लिए थैंक यू सर। सर आप जो इतने बोल रहे हो सर, इतना मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो सर सर आप जो एक्चुअली हो मेरे को पता है, बाकी आप आगे बताओ। जी 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 सर। सर एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ है सर, जो सर ने भी बताया कि संतोष कुमार सर ने भी बताया सर, प्रोडक्ट, ठीक है सर। तो वही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब लोगों को प्रोडक्ट देते हैं तो काम आसान हो रहा है, ठीक है। काम आसान हो रहा है यहाँ पे कि कैसे लोगों को हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कराते हैं, तो रिजल्ट वहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपर तरीके से हम करेंगे तो अच्छे से सर बिल्ड कर पहले सकते हैं। में और अभी में क्या डिफरेंस आप फील करो, क्योंकि पहले भी जम के काम कर रहे थे और अभी क्या डिफरेंस आ रहा है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। सर पहले के हिसाब से अगर यहाँ पर 10% एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ का 100% हुए, 90% का मतलब कि एफर्ट कम हो रहा है। वो काम उसी 10% में हो रहा है जो 90% एफर्ट में लगा रहे थे। इतना डिफरेंस है सर। और सर हमारी टीम का कल्चर आपको कैसा लग रहा है? सर कल्चर तो बहुत बढ़िया है सर। तो इससे बेटर कल्चर तो मैंने देखा नहीं था, जहाँ पे भी मैं बहुत सारे टीम से कनेक्टेड हूँ, तो इतना अच्छा कल्चर नहीं नहीं देखा था। तो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर, कल्चर के बिना तो काम नहीं हो सकता, ठीक है सर। जी, आप अपने टीम के लिए क्या फ्यूचर देख रहे हो अभी? सर यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं सर, जो एक्चुअली पोटेंशियल है टीम में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अगर अच्छे से मेहनत करने लगेंगे तो ये ग्रो कर सकते हैं यहाँ से। बस अपना 100% देना जरूरी है। चलो सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू और सर, थैंक यू। आप डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरक्की करें, और ये जो अप्रैल मंथ का जो हमारा टारगेट है उसको ताबड़तोड़ तरीके से भिड़ जाएं। एंड अगेन, जी सर, जी सर। लीडर हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा, तो ये बड़ी स्पेशलिटी है लीडर्स की। डेफिनेटली अनिरुद्ध जी, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम। आगे बढ़ते हैं थैंक सर। यू सर, थैंक यू। एक लीडर को सुनते हैं, बढ़िया लीडर, और है ना, मतलब अनप्रेडिक्टेबल लीडर्स के बीच में मैं उनको गिनता हूँ, ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एंड काफी अच्छा खासा, जो बोलते हैं ना कि जिद्दी इंसान है, और लीडरशिप अगर बिना जिद का है तो वो लीडरशिप मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत जिद्दी लीडर है। मैं चाहूंगा दीपश्री दे मैम प्लीज अनम्यूट करें। Good morning, everyone. जी गुड। Thank you so much.
आज आपने मुझे मौका दिया हॉल ऑफ फेम में बोलने के लिए। मुझे सुबह तक पता भी नहीं था कि मैं इस लिस्ट में आने वाली थी। तो मैंने जब वेस्टेज छोड़ के ये स्टार्ट किया, मुझे पता भी नहीं था मैं लोगों के पास जाके ये कंपनी का प्रोडक्ट कैसे अप्रोच करूं। जब मैं पहली बार गई तो लोग बोले कि हमें प्रोडक्ट से मतलब है, आपके कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो तब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। तो तब मैंने प्रॉपरली काम स्टार्ट किया। पहले महीने मैंने 1 पॉइंट तक मैचिंग की, तो दूसरे महीने 2500 मतलब 5000 से लेके 18000 कैसे हो गया मुझे सच में पता नहीं था। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और टीम में भी मतलब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी बहुत अच्छे करेंगे और एक भरोसा के साथ काम कर रहे हैं, देखते हैं। तो दिस इज इट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। लेकिन जो नए लोग अभी शुरू कर रहे हैं बिजनेस, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? उनको एक ही सजेशन दूंगी, जैसे सुबह मैंने वो टाइटल देखा, मैंने कहा 50,000 का मैचिंग है 50। तो मुझे तो हाँ सोच नहीं सकता है, तो हमें सोचने की है, भरोसा उसके इम्प्लीमेंट कर। शायद कनेक्टिविटी इश्यूज है मैम का। एनीवेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लीडर मीनवाइल, जब तक वो कनेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लीडर हम सुनना चाहेंगे जबलपुर से, एमपी मध्य प्रदेश जबलपुर से, जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो मतलब काफी मैंने इनके बारे में, इनके अपलाइन से मैंने जब डिस्कस किया था, उन्होंने बोला कि सर इतनी मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है और बहुत मेहनत करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मेहनत करती है, लेकिन ऐसी क्या बात है। लेकिन बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब वो काम करना शुरू की, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग होते हैं, बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, बहुत है ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जबकि जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, नेहा चौधरी मैम, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नो एक्सक्यूजेस, बिना कोई एक्सक्यूज के जो भी ट्रेनिंग होती है सारे अटेंड करती है, जो भी काम होता है सारे काम करती है। एंड डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे हमारे लीडर्स के लिए जो आज काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नेहा मैम, प्लीज आप शेयर करें कि कैसे आप काम करते हैं और कैसे आप अपने आप को डेवलप किए हैं, और दार्जिलिंग लाइन में आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे पता है आपका तबीयत थोड़ा सा खराब है, बट कोई बात नहीं। ओके, सो सर काम करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने ज्यादा काम तो किया नहीं है, थोड़ा बहुत किया, बट जितना भी किया है बहुत अच्छा लग रहा है। एंड प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। एंड डार्जिलिंग की जो ट्रेनिंग्स मिलती है सुबह की, जो सर देते हैं जितेंद्र सर, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल की होती है, मतलब बहुत ही अच्छे। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे लोग ना ट्रेनिंग को अटेंड किया करें, क्योंकि जब हम लर्निंग करते हैं तभी हमें ना अर्निंग होगी। तो जितने भी लोग हैं सारी ट्रेनिंग्स अटेंड किया करें। सो इतना ही बोलना चाहूंगी सर, थैंक यू। आपको उस ट्रेनिंग से क्या डिफरेंस फील हुआ, ये थोड़ा सा बताओ। सर एक्चुअली ये होता है ना कि जैसे वेस्टीज की बात करूं, ठीक है, जी, वहाँ हमेशा टॉपिक एक ही रहता था, वही वही मैं भी बोर हो गई थी ट्रेनिंग सुन सुन के। सर बोलते थे आप ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर भी मैं करती थी, कोई बात नहीं मैं करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो था रोज नया नया सीखने को मिलता है। एंड सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस की बात है, बस बिजनेस के बारे में, हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बस यही अच्छा लगा। चलो मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आप इन चीजों को नोटिस कर रहे हो और इन चीजों पे फोकस कर रहे हो। मैम बस एक चीज इंश्योर करना कि आपकी टीम में भी वैसी ग्रोथ, वैसी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो, बिजनेस तो अपने आप डेवलप होता है। रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया नेहा मैम। और मैं जरूर चाहूंगा कि फटाफट आप है ना अपनी मैचिंग स्कोर बढ़ाइए। आप में काबिलियत है, ताकत है, आप बिल्कुल कर सकते हो 100%। थैंक यू नेहा मैम। और थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर हम सुनने वाले हैं, मतलब भयंकर एक्सपीरियंस है उनका, भयंकर उनका मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर जो हमारे साथ डट के काम कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ही, लेकिन मैं शायद मैं चाहूंगा उनसे पहले एक लीडर मैं सुनना चाहूंगा ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद, राइट। हैदराबाद से मैं सुनना चाहूंगा शेख जहीर जी,
बहुत ही अमेजिंग लीडर है और बहुत जबरदस्त एफर्ट डालते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। जहीर जी, इफ यू कैन हियर मी। यस सर, यस सर। सर प्लीज मेरी सर। आवाज आ रही है क्या सर आपको? जी सर। हेलो जी सर, सर, बताइए। आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्लीज बताइए। सर थैंक यू सो मच सर। मतलब मेरे को ये हॉल ऑफ फेम में क्वालिफाई हुआ बोल के आज सुबह ही पता चला था सर। आज मतलब आज शाम में ऐसा पता चला सर मेरे को। थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मतलब मैं ये दार्जिलिंग में सर स्टार्ट करते से अब तक सर मतलब किस पे ज्यादा फोकस करके काम कर रहा हूँ कि सर मतलब मेरी टीम में सर ज्यादातर क्या करते हो विलेजेस में है सर। विलेजेस में है, मैं विलेजेस में क्या करता हूँ सर, एक सिचुएशन देख के काम कर रहा हूँ सर। मतलब कौन से एरिया में मतलब मतलब कैटेगरी पीपल हते ना सर, ओल्ड एज और यूथ यंग एज में और बच्चों का ऐसा हते ना सर। मतलब किनको क्या प्रॉब्लम है कि वो एक बार एनालाइज करवा रहा हूँ सर। मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब थोड़ा एज ज्यादा हुई है उनको सर, ज्वाइंट के पेन हंदे, इनको ऐसे इश्यूज करने का ज्यादा हते ना सर। उसके रिलेटेड मैं प्रोडक्ट करने का, रिटेल करने का करवा रहा हूँ सर जी। ऐसा काम कर रहा हूँ सर। और क्या कहते हो मेरी टीम में सर ज्यादातर क्या कहते हो नए पीपल है ना सर, इनको क्या कहते हैं राइट माइंडसेट डेवलप करवाने की रिटेलिंग के ऊपर फोकस करके काम कर रहा हूँ सर जी। अभी तो फिलहाल ऐसा ही काम कर रहा हूँ सर। आने वाले टाइम में तो सर मतलब हैदराबाद में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके सर कैसा कि एक 3-4 दिन एक 4 days बिफोर इधर शॉपिंग करने का भी ओपन हुआ है सर। जी जी जी। इसके थ्रू एक अच्छा रिटेलिंग थ्रू अच्छा मतलब टर्नओवर करना बोल के ऐसा कोशिश कर रहा हूँ जी। क्या सर? चलो सर, जहीर जी बहुत बढ़िया जी, बताइए। हाँ सर बताइए। ठीक है, ठीक है जहीर जी, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत टैलेंट है और आपका शॉपिंग वहां पे ओपन हो गया, उसका भरपूर फायदा उठाइए। कटक और कटक के आसपास के लीडर्स बहुत फायदा उठा रहे हैं, बढ़िया फायदा उठा रहे हैं और ताबड़तोड़ सेल्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी सब एकदम जबरदस्त काम को ग्रोथ पे लेके जाओ और मैं जरूर चाहूंगा कि थाईलैंड ट्रिप में आप हमारे साथ रहे, तब मजा आएगा, असली मजा। या सर 100% सर। चलो, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं चाहूंगा इफ वी हैव महादेव जी, बहुत जबरदस्त लीडर हैं ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। महादेव जी, इफ यू आर देयर। ओके, चलो कोई बात नहीं, शायद महादेव जी कनेक्टेड अभी नहीं है, बट यस, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद वी हैव द गाय जो कि मतलब ही टेक्स ऑन एवरीथिंग ऑन हिज वे। बहुत विजनरी लीडर हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा उनका कनेक्शन इश्यूज हो पाएगा। जशवंत जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। सर बोल रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद वो बात नहीं कर पाएंगे, बट यस जशवंत जी बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं, अभी बहुत ग्रो करना है। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू यू एंड नेक्स्ट टाइम हम जरूर आपको सुनने का हमको मौका मिलेगा। बट यस, अब आ जाते हैं हैदराबाद के एक ऐसे लीडर से मिलने का जिनकी बातें बहुत अमेजिंग है, जिनका मेहनत को देख के मैं सल्यूट करता हूं और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, डेफिनेटली सिंगल हैंडेडली वो पूरा का पूरा नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ना कभी कंप्लेन किया, ना कभी कुछ बोला, बस काम करते गए करते गए करते गए एंड डेफिनेटली इज डूइंग अमेजिंगली वेल इन टार्ज ऑफ 9। मैं चाहूंगा कि संतोष प्रधान जी, इफ यू आर एबल टू हियर मी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें एंड कुछ अपना नॉलेज हमारे साथ आप शेयर करें। संतोष प्रधान जी, इफ यू कुड हियर मी, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि हमें हॉल ऑफ फेम में आपने एंट्री दिया एंड सर हॉल ऑफ फेम आपका है, मैं कौन होता हूँ एंट्री देने वाला। हाँ, तो सर हॉल ऑफ फेम एक मतलब तो थोड़ा दिखा दो। हाँ जी सर, चेहरा तो अपना थोड़ा दिखा दो, हैंडसम हो तो लोग देखेंगे। सरप्राइज है सर। लोग आपके वॉइस के दीवाने हैं, आपकी बातें सुन सुन के लोग अपना फ्यूचर शेप कर रहे हैं सर। जितने भी लीडर्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मेरा बस एक चीज कहना है सर, देखिए वी हैव वेरी फ्यू सेशंस जो हम अपने टीम के स्पेशल सेशंस करते हैं, तो जितने भी लोग बैठे अगर अपना वीडियो को ऑन कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब हमें भी एक बार एक दूसरे को देखने का मौका मिल जाएगा, कितना दिन हो गया मैं कितने लोगों को देखा नहीं। तो सर अगर कुछ इश्यू है तो अलग बात है, लेकिन
मैं नहीं संतोष नहीं जी नहीं एक्चुअली कह रहा सर, हूँ, लेकिन जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, संतोष जी इज ट्रैवलिंग एक्चुअली शायद। अच्छा नहीं, दैट्स फाइन, बट एवरीबडी सर एल्स। मैं बाहर हूँ अभी, मैंने ऑन किया बट आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। नहीं, बाकी लीडर जो यहाँ पे है ये मतलब पूरा ऐसे नकाब के पीछे क्यों छुपे हैं, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ सर। आई थिंक दैट ओनली 3-4 पीपल वीडियो ऑन है, तो बाकी लीडर्स भी अपने वीडियो को थोड़ा ऑन कर सकते हैं। बाकी सेशंस में आप ठीक है, लेकिन हमारे बहुत कम सेशंस होते हैं अपने टीम के। अपने टीम के सेशन में एटलीस्ट अगर वीडियो ऑन करेंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, बस मैं यही कह रहा हूँ, और कुछ नहीं सर। प्लीज कंटिन्यू सर। प्लीज कैरी ऑन सर। बिल्कुल सर। तो सर हॉल ऑफ फेम में देखिए, मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है। मतलब हर महीने हम लोग अपने आप को इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सपोज मैंने हॉल ऑफ फेम में आया हूँ 5 पॉइंट बना के, तो अगली बार कम से कम 15 पॉइंट या 10 पॉइंट बना के आऊँ, ये मेरा प्राइमरी टारगेट रहना चाहिए। सो हॉल ऑफ फेम इज अ वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेरे को ऐसा लगता है। एंड इसलिए मैंने आपको आज बोला भी था कि सर थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क हुआ नहीं है, बट स्टिल ठीक है, ये पहला है तो ठीक है, एंट्री सबको जो लोग परफॉर्म किए हैं उनको कराते हैं। तो सर मुझे लगता है कि रिटेलिंग जो है हम लोग पिछली बार मिस आउट कर रहे थे, अभी यहाँ पे तो अच्छा हो रहा है। उस चीज को हम बड़े स्केल पे कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम 10-12-15,000 का मिनिमम एक इनकम अचीव कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड हम लोग चाहते हैं कि हमारे टीम में अगर 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, तो कम से कम 100 में से 40 सॉरी 50 में से 40 लोग या 100 में से 80 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि हर महीने कंसिस्टेंसी ले रहे हैं। तो मेरा ये अभी प्राइमरी टारगेट यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटेलिंग की जाए, सेल्फ के थ्रू और टीम के थ्रू, एंड मैक्सिमम आप क्वालिफायर अचीव करें, जो कि आपके कंसिस्टेंसी के थ्रू हम लोग पिछले 2 महीने में बहुत ही कम परफॉर्म किए हैं। हमने 13 के बाद ज्यादा सेल्स लाए हैं, तो उसी के ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं। और हॉल ऑफ फेम में सर हम चाहेंगे कि नए लोग ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि उनके लिए एक स्टेज मिले, बिकॉज ये नए लोगों के लिए एक एक्सपोजर का मौका है। और इसी से शुरुआत होगी आने वाले टाइम में, जैसे कि आपने थाईलैंड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है या फिर ऐसे अपकमिंग डेज में जो भी इवेंट्स होगी, तो इसके लिए ये एक एंट्री होगा। और मुझे लगता है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए, एंड हर महीने हमें बेटर परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे आना चाहिए, ये लगता है सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली संतोष जी। और बाकी सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, थाईलैंड की जो आइटिनरी है वो ऑलरेडी सेट की जा चुकी है, और आपका पासपोर्ट जब भी कोरा कागज है उस पर ठप्पा लगने का टाइम आ गया है। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो थाईलैंड ट्रिप का टारगेट ले रहे हैं, मैं उन सबको बोलूंगा कि यार तैयारी कर लो और पहले जाके अपनी पासपोर्ट बनाओ। आप बोलोगे सर हम क्वालिफाई करेंगे तब पासपोर्ट बनाएंगे, मैं सिंपल बात है, आप पासपोर्ट नहीं बनाने का दम नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि माइंड सेट बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड सेट बनता है तब काम बनता है, राइट? देन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त लीडर हमारे बीच आ चुके हैं, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बहुत मेहनती लीडर हैं, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद अगेन। सो मैं चाहूंगा कि बहुत जबरदस्त लीडर हमारे महादेव जी, इफ यू आर एबल टू हियर मी, आप शायद टीम जेलियत के नाम से आप ज्वाइन किए हैं, आई थिंक सो। प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए महादेव जी, सो दैट आई कैन फाइंड यू आउट। नहीं, शायद वो मूव हो गए। चलो, मीनवाइल महादेव जी अगर ज्वाइन करते हैं तो हमको उनको सुनने का मौका मिलेगा। एंड येस, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द लीडर, उनके तरफ से मेरे को मैसेज आ चुका है, और शायद आप डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त लीडरशिप के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सिर्फ मेहनत काम नहीं, रिजल्ट्स, एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत आज कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑल द वे फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से एक जबरदस्त लीडर है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अंकित मित्तल जी, वी वुड लव टू लिसन टू यू, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल सर? या यू ऑडिबल सर, क्या बात? जी सर, एंड सर इट्स बीन अ ग्रेट टाइम सर। ये 3.5 महीने हो गए हम लोगों को दाजूव 9 में, एंड इट्स मतलब इतना मजा आ रहा है सर। मैं बोलता नहीं हूँ जनरली लोगों के सामने सर, मुझे भी 13 साल हो गए सर डायरेक्ट सेलिंग में सर। मतलब बुढ़ा सा फील होने लग गया है सर, बट यस बहुत मजा आ रहा है सर। पिछले 13 साल की जर्नी और ये 4 महीने 3.5 महीने सर इक्विवेलेंट थे सर, वो नॉलेज गैदर करने के रिस्पेक्ट में हो या वो काम करने के रिस्पेक्ट में हो। एंड यस सर, अब
सर आप म्यूट हो गए सर, एक सेकंड, प्लीज अनम्यूट करें सर। यस सर, एंड सर आई हैव डन माय बिलिंग्स। सर मजा इतना आ रहा है सर काम करके, सर नए नए लोगों से मिल रहे हैं सर। एंड सर वन मोर न्यूज सर, सर टीम में आज एक और शॉप ही ओपन हो गया है सर जगदलपुर में सर, इट्स ऑपरेशनल। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड सर सौरभ जी ने उसका पूरा जिम्मा लिया है, एंड ही टोल्ड मी वन थिंग कि सर अंकित सर आपको इस शॉपी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं सर, आप बस ये मान के चलो मैं आपका एक डाउनलाइन हूँ, जैसा आप पहले ट्वीट कर रहे थे वैसे ही कीजिएगा। शॉपी का पूरा लोड, पूरा मैनेजमेंट सब, जैसे संतोष जी खुद देख रहे हैं, संतोष प्रधान जी खुद देख रहे हैं, कंप्लीटली मैं देखूंगा, आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन। सर वहां पे बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो गया है सर। आज तक हम लोग जो काम कर रहे थे नेटवर्किंग पे हम लोग फोकस थे, बट सर प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ये 3 महीनों में हम सबको समझ में आ चुका है सर। रिटेलिंग हो रही है सर, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आगे हमें बिना बताए रिटेलिंग कर रहे हैं सर। मुझसे कोई 4 ट्यूब फेस वॉश की लेके जाता है, 20% मार्जिन में अपना जोड़ के उनको देता हूं। द बेस्ट पार्ट इज कि वो उसके ऊपर 25-30% और जोड़ के आगे रिटेल कर रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है। बाद में मुझे बोलता है भैया फीडबैक बहुत अच्छा रहा है मेरे कस्टमर्स का, मुझे अभी तक लग रहा था वो मेरा कस्टमर है, वो तो अपने कस्टमर्स बना के बैठा है सर। प्रोडक्ट्स के दम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर प्रोडक्ट्स फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है, बट हम लोग लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब आपने काफी बार बताया कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करें, 1-to-1 मीटिंग्स करें, ऑफलाइन करें, सर बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है। आपने पहले भी बताया सर, आज भी बताया आपने, 6 महीने बाद भी पहले बोला था आपने, 1 साल पहले भी आपने ये चीज बोली थी, वेस्टीज में भी आपने ये चीज समझाई थी, बट वी वर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, और जिस वजह से हम लोग खुद अप्रोच करने में डर रहे थे, हम लोग लोगों से बात करने में डर रहे थे सर। आज एक दिन में 10 लोग, 12 लोग, 15 लोगों से हम बात कर लेते हैं, एंड फीडबैक जब अच्छा आता है तो सर वो कॉन्फिडेंस आता है सर। उस फीडबैक की वजह से सर हम लोगों को वो पावर मिल रहा है, हम लोगों तक और आगे पहुंचा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है सर। टारगेट्स तो है सर, दुआ सर ने बोल दिया, तब तो सर 10 लोग लेके जाएंगे सर, और पकड़ने पड़ेंगे सर, 10 तो है ही नहीं टोटल सर जो पैदा करने हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 10 तो पैदा कर रहे हैं सर, 5 है, 5 और पैदा करेंगे, उनको लीडर बनाएंगे, टैलेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे सर। मजा आएगा सर, बहुत अच्छा होने वाला है सर, पूरी जान लगा के हम लोग रेडी हैं सर। और सर शायद कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकता हूँ उद्घोष के क्वालिफिकेशन के लिए। जी सर, जी सर, जरूर सर। चलो सर, वी हैव द फर्स्ट क्वालिफायर। मैं आप सबको ऐलान करना चाहता हूँ, वी हैव गॉट द फर्स्ट क्वालिफायर टुडे फॉर उद्घोष। यहाँ पे क्राइटेरिया था 7,500 की मैचिंग का, और आप चैट सेक्शन में अंकित मित्तल जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल सकते हो, क्योंकि बातें तो बहुत लोगों ने की कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अभी तक क्वालिफाई तो नहीं किए हैं, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा के हिसाब से आज मैं अगर बोलूं, वी हैव गॉट द फर्स्ट क्वालिफायर, अंकित मित्तल जी ऑल द वे फ्रॉम रायपुर एज द क्वालिफायर फॉर उद्घोष। आपको अगर पता नहीं है उद्घोष क्या है, वहां पे दंगल होने वाला है पूरे एक दिन 5 स्टार होटल के अंदर। एक जबरदस्त फुल डे सेशन होगा विद जितेंद्र डागर सर। जैसे नेहा मैम बोल रही थी, सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग लेते हो तो दिमाग का बत्ती जलता है और काम होता है। अंकित मित्तल जी, यू आर ऑब्वियसली द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन। कभी कभी अगर मेरा आधा मिस हो जाता है, लेकिन आप तो होते ही होते हो डेफिनेटली, एंड उसी का रिजल्ट है सर, उसी का रिजल्ट है, वो 6 बजे की ट्रेनिंग का ही ये रिजल्ट है कि मैं कितने सारे लोगों के बारे में जब रात में बैठ के सोचता हूँ, यार ये चेंज कैसे होंगे, हाउ दीज पीपल आर गोइंग टू ग्रो देमसेल्फ, चेंज देमसेल्फ। ये सवाल का जवाब अगर मैं बोलूं, वो सुबह 6 बजे की ट्रेनिंग है, एंड डेफिनेटली रिवोल्यूशनरी चेंज आया है टीम के अंदर, रिवोल्यूशनरी चेंज। एंड उस दिन की जो फुल डे ट्रेनिंग होगी, जितने लीडर्स है मैं आप सबको बता देता हूं, उद्घोष वो फुल डे जो ट्रेनिंग होगी, मैं ऑलरेडी अटेंड करके आया हूं एक फुल डे ट्रेनिंग सर। दिमाग का एकदम कॉन्सेप्ट बदल जाएगा आपका वो फुल डे ट्रेनिंग अटेंड करके। एकदम से जो बोलते हैं ना क्लैरिटी, है ना, गंगा मैया की पानी की तरह वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्यों करना है और एग्जैक्टली कैसे करना है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ सेशन ऑफ अ लाइफ टाइम, सेशन ऑफ अ लाइफ टाइम। एंड 17 अप्रैल मैं आपको पहले से ऐलान कर रहा हूं, इट इज गोइंग इनटू हिस्ट्री बुक्स। ये 17 अप्रैल जो है, ये हिस्ट्री बुक्स में जा रहा है ये डेट, राइट।
और डेफिनेटली वहां से बहुत सारे लीडर्स निकलने वाले हैं जो आगे चल के बहुत बड़े बड़े धमाके करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ये मेरा दावा है। अंकित मित्तल जी और कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर? दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड सर। अब काम करेंगे सर, बातें तो काफी सालों से काफी सारी की है सर, अब काम करेंगे एंड सर जेन्युइन बहुत अच्छे एंड ड्रास्टिक रिजल्ट्स निकालेंगे सर। चलो सर, ऑल द बेस्ट सर, और थाईलैंड में मिलते हैं 100% सर। ठीक है, उससे Thank you so पहले much, sir. 17-16 तारीख सुबह मिलते हैं, राइट? 100% जी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक्स अ लॉट अंकित मित्तल जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। जसवंत जी, इफ यू कुड अनम्यूट एंड अगर आप कुछ बोलना चाहें, बस में है मैं जानता हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू जसवंत जी। इफ एट ऑल वी हैव टीम ज़ेलियट आउट हियर, नहीं अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम सुने हमारे जबरदस्त लीडर, जबरदस्त एक्सपीरियंस के साथ, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीजें है ना, मैं जो सोचता हूँ मैं उन सर से डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी चीजें है ना, मतलब मुझे समझ में आता है कि यस मुझे ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे चेंज करना चाहिए। ह्यूज एक्सपीरियंस और जो फ्यूचर को लेके जो एंटिसिपेशन पावर जो है बहुत कम लोगों में होता है। एक अलग ही नजरिया है सर का पूरे सारे सीन को देखने के लिए, एंड डेफिनेटली वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, क्या बोलूं, माय बेस्ट फ्रेंड मैं अगर बोलूं, डेफिनेटली मिलके अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं। अंकित दास जी प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू सर, एंड आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अंकित मित्तल जी को मैसिव कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि वाकई में फाइनली अंकित मित्तल जी अपने पोटेंशियल को समझना शुरू किए हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम फर्स्ट कंपनी में थे, आई थिंक पहले 1-2 साल में या जो भी पहले 2-3 साल में जैसा बिजनेस उन्होंने किया था, इट वाज समथिंग वेरी वेरी फैबुलस, और शायद वही दिन उनके लाइफ में भी वापस आए हैं। और वो पोटेंशियल मैंने उनके साथ बहुत पहले देखा भी था, बहुत जबरदस्त इंडिपेंडेंट तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया था। एंड बहुत खुश तो मैं इसलिए भी हूँ कि आज संतोष कुमार जी भी मेरे डाउनलाइन में थे, जिनको शायद काफी सालों तक कोई सक्सेस मिली ही नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग से, जबकि वो ट्राई कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ही हैड जॉइन्ड एंड ही हैज सेट, वो काफी प्रोस्पेक्टिंग करते थे ईबिस में भी, काफी उन्होंने एफर्ट किया था, वहां पे भी चीजें ऐसी नहीं हुई। और कई सालों काम करने के बाद भी मतलब उनको शायद बिल्कुल भी कोई ज्यादा बड़े रिजल्ट्स नहीं मिले थे अगर मैं कहूँ। लेकिन पिछले अगर मैं कहूँ कुछ महीनों की बात करूं या 1-2 साल की बात करूं, ही हैड डेवलप्ड हिमसेल्फ इन सच अ वंडरफुल वे, और आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो भी आज आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो ग्रोथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं जो शायद अनफॉर्चुनेटली अभी भी शायद फ्लो में आए नहीं है, या आने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा जल्दी वो फ्लो में जरूर आए, राइट, जरूर आए और अपने पोटेंशियल को समझे। बहुत लोग हमारे साथ आज हैं, काफी सालों से इनफैक्ट हमारे साथ, लेकिन इस बात का एहसास बहुत सारे लोगों को हमारे बीच हो चुका है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म में है, इट इज समथिंग वे डिफरेंट देन व्हाटएवर वी हैड एवर डन, वे डिफरेंट देन व्हाटएवर वी हैव एवर गॉट, और वे डिफरेंट देन व्हाटएवर वी हैव एवर यूज्ड। एंड मतलब कितनी बेहतरीन और कितनी मतलब वंडरफुल चीजें हो रही है। मतलब कहाँ हम पहले कभी किसी को रिटेल भी करने की कोशिश करते, 2000 का प्रोडक्ट होता था 1000 का, और यहाँ पे ऐसा है कि 2000 का आप रिटेल करो, लोग मतलब देखते ही प्रोडक्ट ऐसे खुश हो जाते हैं कि 2000 का रिटेल करने में वो बिल बना देते हैं 4000 का। तो ये सब बहुत डायरेक्ट सेलिंग में आसानी से होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे लगता है जो आज मैं बस शेयर करना चाहूंगा कि एफर्ट्स और हार्डवर्क और कमिटमेंट हमें अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है अभी भी वो अप टू मार्क है। मतलब हर तरीके से हमारा जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, फोकस्ड है। मतलब देखिए सर, छोटी छोटी बातें भी कभी मैटर करती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपने वीडियोस ऑन करके बैठे, 2-4 लोगों ने ऑन किया, वो भी उन्होंने ऑफ कर दिया। देखिए कभी आप जिंदगी में एक एम्वे हर्बलाइफ का मीटिंग अटेंड करो सर, 500-1000 लोग, हर इंसान का फॉर्मल्स पहन के वीडियो ऑन होता है। आपको तब समझ में आएगा उन कंपनीज में इतने महंगे प्रोडक्ट्स होने के बाद भी, इतने डिफिकल्ट प्लान के बाद भी लोग इतने जबरदस्त तरीके से क्यों आगे बढ़ रहे हैं। आज शायद हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, शायद हमारे पास आज बेस्ट प्लान भी है, एक बहुत ही बेस्ट टीम भी है हमारे पास, लेकिन शायद बेस्ट कमिटमेंट हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब 1 घंटे का एक सेशन में पता नहीं, कुछ लोग ठीक है ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, लेकिन बाकी सारे लोग अपने घर में, देखिए अगर 1 घंटे का भी फोकस करके एक स्क्रीन के सामने वीडियो ऑन करके आप एक सेशन को अटेंड नहीं कर सकते, आई डोंट नो मतलब आप क्या कमिटमेंट से कर रहे हैं और क्यों भी कर रहे हैं,
आई डोंट नो, मतलब इट डजंट लुक गुड एक्चुअली। बाकी सेशंस ठीक है, लेकिन हमारी टीम के 2-4 सेशंस होते हैं या 5-6 सेशंस आज हम बात कर रहे थे अमृतसर से करने के लिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आगे से हमारे टीम का जो सेशन हो रहा है, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे ट्रेनिंग मीटिंग हो, कुछ भी हो, उस 1 घंटे के लिए आप थोड़ा कपड़े अपने ढंग के पहन के सारा काम छोड़ के फोकस करके वीडियो ऑन करके बैठिए। इट्स मिनिमम कमिटमेंट, ये तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अब ये नहीं है तो फिर आप क्या काम करते होंगे डेली, क्या प्रेजेंटेशन करते होंगे, क्या एफर्ट डालते होंगे। देखिए, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। कभी कभी आई अंडरस्टैंड, हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर अब इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो इस कमिटमेंट को देखें जरूर। आज भले ये सेशन हो जाए, लेकिन सर मैं तो कहूंगा अगली बार से वी शुड एटलीस्ट, देखिए कोई रूल नहीं है या कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन अपने कमिटमेंट अगर आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा शो करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली अपने कमिटमेंट अगर आप चाहते हैं कि हम फील करें, वीडियो ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं वो ही एक्चुअली कमिटेड लीडर्स होते हैं, और वही एक्चुअली फोकस से सुन रहे हैं, और वही लोग आप देखेंगे काम भी करते होते हैं कहीं ना कहीं। दिस इज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने भी देखा है कि सर जो सीरियस लीडर्स हैं, किसी भी कंपनी में काम करे फर्क नहीं पड़ता सर, वो हर दिन रिटेल कुछ ना कुछ करते हैं, हर दिन प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा उनका एक रहता है फोकस। एंड डेली दे वर्क एवरी डे, दे प्रेजेंट एवरी डे, दे इनवाइट एवरी डे, दे टेक फॉलो अप एवरी डे, दे रिटेल एवरी डे। और इसमें आई अंडरस्टैंड कभी कभी हमें कंफर्ट जोन के बाहर भी जाना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ जो मेरे क्लोज लीडर्स आज हैं उनको पता होगा सर, मतलब मैं तो रिटेलिंग, मतलब देखिए वेस्टिज में तो कोई रिटेल इनकम था ही नहीं, उससे पहले जिस कंपनी में थे उसमें तो पढ़ भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं रिटेल को लेकर मैं कभी भी इतना पॉजिटिव नहीं था। शायद आज भी मुझे रिटेल करना इतना अच्छा नहीं लगता है, अगर फ्रैंकली बोलूं। लेकिन अब दार्जुन के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि अपने आप ही रिटेल हो जाते हैं, तो क्या करें, अपने आप ही लोग जब केमिकल ऑर्गेनिक इन चीजों के बारे में बात करते हैं, अपने आप ही लोग बोलते हैं कि भैया क्या प्रोडक्ट्स है, हमें कुछ प्रोडक्ट्स दो। मतलब मैंने कभी रिटेल करने की कोशिश नहीं की है, महीने में 5-6 लोगों को रिटेल अपने आप ही हो जाता है, बस मिशन के बारे में बात करते करते जबरदस्ती रिटेल हो जाता है, अगर मैं आपको सच बताऊं। दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। और वो लोग प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी इतनी बेहतरीन रिस्पॉन्स देते हैं, वो एक फीलिंग ही बहुत बेहतरीन होता है, और इस फीलिंग को आप सबको लेना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि हम रिटेल कर रहे हैं, सेल्समैन बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, लेकिन रिटेल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहीं से गेस्ट कॉन्फिडेंस, आप जो फीडबैक पॉजिटिव लेते हैं लोगों से ना, वहां पे आपका एक बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा कि वाकई में इतना दमदार प्रोडक्ट है, तो क्यों ना एक जबरदस्त नेटवर्क को भी बिल्ड किया जाए, राइट। एंड आई थिंक देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज इन दार्जुन 9, बट I think that requires also immense focus and immense commitment, which many people are lagging. कुछ लोग का है शायद वो आज क्वालिफाई किए, आगे शायद वो बहुत बड़ा भी कर लें, लेकिन आई थिंक बाकी लोगों को भी शायद वो कमिटमेंट को लाना चाहिए, उस फोकस को लाना चाहिए। आप पार्ट टाइम पे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई टू गेट दैट फोकस, ट्राई टू गेट दैट कमिटमेंट। देखिए यहाँ पे तो कोई बॉस नहीं होता है हमारा, हम अपने ही बॉस होते हैं। अगर हम एक विजन लेके, एक सीरियस कमिटमेंट लेके, क्योंकि अगर कल का सेशन भी किसी ने अटेंड किया होगा, राइट, उनको समझ में आया होगा कि आज जो हमारा फोकस है दार्जुन 9 में, एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच है हमारा। इस इंडस्ट्री को हम रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, इस डायरेक्टली इंडस्ट्री की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, और उसमें जो एक सही तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से एक कंज्यूमर हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी इंसान यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, कैसे खुश एंजॉय करके अपने लाइफ को जी सके या काम कर सके, इनकम कर सके। और जो बहुत सारी गलत चीजें होती है डाइट सेलिंग में अनफॉर्चुनेटली, राइट, उन चीजों को लोगों को अवेयर करके हटा के हम यहाँ पे वाकई में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन के डायरेक्शन में चल रहे हैं दार्जुन 9 में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग सम मनी, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रिवोल्यूशन एंड वी शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया में अगर आने वाले टाइम पे कभी भी हम सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ होने जा रहा है, तो हम उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ उसके बारे में हम सोचे, राइट। एंड बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि 3-3.5 महीने में भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा ग्रो किया, कुछ लोगों ने इसको मतलब कोई अपलाइन का बिजनेस नहीं माना या कोई किसी और का बिजनेस, अपना बिजनेस मान के कर रहे हैं, राइट। एंड अपनी टीम से अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, बाकी लोगों के बारे में आई थिंक अमरीश सर कैन स्पीक, मैं इतना डिटेल में तो नहीं जानता, लेकिन जो मैंने संतोष जी के अंदर देखा है एक सेल्फ ओनरशिप, राइट, ये बहुत बड़ी बात है। जो अंकित मित्तल जी में एक सेल्फ ओनरशिप मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त बात है। रिसेंटली जो इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ भी अपने टीम में कुछ लोगों में, राइट,
जैसे सौरभ जी की भी बात करूं, कुछ लोगों में जो सेल्फ ओनरशिप की मुझे बात दिखी है, दैट इज आई थिंक समथिंग अमेजिंग। इनफैक्ट बाकी भी कुछ लीडर्स मेरे लव लाइन्स में है, लेकिन वो भी दिखता है, चाहे संतोष प्रधान जी हो, दीपश्री मैम भी हो, जशवंत जी भी हो, अनिरुद्ध जी से उस दिन भी मैं मिला, बहुत अच्छा लगा। और यही तो सेल्फ ओनरशिप है, ये किसी और का बिजनेस नहीं है, दादर सर का बिजनेस नहीं, अपलाइन का नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने 2-3 हजार डाल के ज्वाइन किया है, हमें ये समझना है और ऐसा सोचना चाहिए कि 20 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करके दार्जुन बिजनेस शुरू किया है। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, अगर 20 लाख इन्वेस्ट करके ये बिजनेस शुरू किया होता, हर इंसान का मतलब 8:01 से कैमरा ऑन होता। अगर आपने 20 लाख रुपए करके कोई इन्वेस्ट किया होता ना, उसका सेशन हो रहा होता, हर मिनट आपका कैमरा ऑन होता। पता है प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या ना, 3,000 रुपए तो दिए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहे हैं, हाँ यार अपलाइन का बिजनेस से काम करेगा, इसलिए कैमरा ऑफ है, इसलिए कमिटमेंट नहीं है, इसलिए डेली नहीं करते हैं, और कभी हो भी नहीं पाएगा अगर हम इस ओनरशिप नहीं लेंगे इस बिजनेस का, अपना बिजनेस, अपना फैमिली बिजनेस, अपना बिजनेस मान के नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अपना यूज किया था जब मैं फर्स्ट कंपनी में था। सेकंड कंपनी में तो ज्यादा कभी इंटरेस्ट आया नहीं, लेकिन जब फर्स्ट कंपनी में था आई वाज वेरी डेडिकेटेड, और मैं अपने आप को यही सोच रहा था कि मैंने वहां पे 7,500 रुपए देके ज्वाइन नहीं किया है, मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई मैंने यहाँ पे 25 लाख 30 लाख रुपए देके ऑन किया है, ज्वाइन किया है, राइट। ये मेरी एक फीलिंग हमेशा आती थी, राइट। और क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बोलता था बार बार कि यू नो लाइक आई हैव इन्वेस्टेड 25 lakhs, तो मेरे अंदर एक फीलिंग हमेशा आता था, यार 25 लाख इन्वेस्ट किया है, यार डेली करना पड़ेगा, यार सीखना पड़ेगा, यार समझना पड़ेगा। आई डिडंट नो हाउ टू प्रेजेंट, आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सब कुछ किया सिर्फ एक रीजन, मैंने अपने दिमाग में वो फिगर नहीं डाला कि 3,000 देके ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन किया है, मैंने अपनी फिगर में दिमाग क्या डाला, 20 लाख रुपए डाले। और इसीलिए आप कभी किसी एंटरप्रेन्योर से मिलो जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं ना, कभी उनसे मिलो, 12, 14, 15 घंटा दिखता नहीं है, वो ऐसा मेहनत करते हैं, ऐसा काम करते हैं। कभी कोई नया शॉप शुरू किया है, नया शोरूम खोला है, कभी देखो, राइट, कितना ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं, कोई एक्सक्यूज कभी देते नहीं है, हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, आइडियाज ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाखों इन्वेस्ट किया है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कभी हम उस चीज को उस सीरियसनेस को नहीं देख पाते अपने टीम में या अपने अंदर, या कुछ भी कहें, मैं ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूं, मेरे साथ भी कई बार अप्स एंड डाउन्स हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ये कब हुआ है? जब हम हल्का कॉम्प्लेसेंट हो जाए। कॉम्प्लेसेंट क्यों होते हैं? हाँ यार क्या 1520 2,000 का प्रोडक्ट तो खरीदे हैं, हाँ यार 3-4 हजार में तो ज्वाइन कर रहे हैं। इस फीलिंग को चेंज करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट 3-4,000। इफ समहाउ वी कैन गिव अस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग वी हैव इन्वेस्टेड lakhs and lakhs of rupees, वहां से वो कमिटमेंट आता है, वहां से वो अंदर से फीलिंग आता है, राइट। एंड आई थिंक 17th अप्रैल इज समथिंग जो हमें से किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, इवन जब दार्जुन में स्टार्टिंग में भी, यू नो व्हेन आई हैड स्टार्टेड विद एवरीबॉडी, एंड तो शायद पहले वो उस लेवल का सीरियसनेस नहीं था मेरा, पहले मेरा उस लेवल का सीरियसनेस नहीं था, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है यार, मतलब कि क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या करियर है, कहीं ना कहीं सब चीजों को, ठीक है अच्छा बात तो सब बोलते हैं, लेकिन उसको अंदर से फील करने में ना कहीं टाइम लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कई सारे सेशंस हमने अटेंड किए, प्रोडक्ट्स हमने यूज किया, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना सीरियसली नहीं कर रहा था काम। प्लान को मैंने समझा, बहुत ही बढ़िया प्लान लगा, फिर भी उतना सीरियसली वो कमिटमेंट पता नहीं वो आ रहा था नहीं आ रहा था, कुछ कमी थी क्या थी। बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो एक मतलब वो झटका लगा या फिर वो आंखें खुली, आप जो भी कहें, जैसे एक सुबह के सेशन जब हमने अटेंड करने शुरू किए, एक डिफरेंट लेवल का फीलिंग आया हमारे अंदर। एंड ठीक है वो तो ऑनलाइन आ रहा था तो उससे कुछ चीजें आ रही थी, लेकिन जो ऑफलाइन जो हम कलकत्ता चले गए, अमरीश जी मुझे बोल रहे थे, मैं तब भी सोच रहा था यार फिर से इतना खर्चा करेंगे, जाएंगे, ये करेंगे वो करें, लेकिन ठीक है हम गए। और मुझे लगा कि ठीक है अब इतना सारा खर्चा करके इतना सब कुछ हमने डायरेक्ट सेलिंग में किया है, तो व्हाई नॉट गो। क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ की जो सेशन होती है उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। ऑनलाइन हो सेशन हो कुछ भी हो, 1-2 घंटे के लिए हम सर को सुनते हैं, नो डाउट ऑनलाइन सेशन तो इम्पैक्टफुल है, लेकिन 1-2 घंटे में फ्लो नहीं आ पाता, और एक फुल डे सेशन में एक अलग फ्लो होता है। तो इस चीज को मैं समझता था, बिकॉज हमने भी कई सारे फुल डे सेशंस अपने जमाने में किए थे। तो वहां पे जब गए और फुल डे सेशन को अटेंड किए, वहां पे वाकई में वो मतलब बहुत समझ में आया। मैं ये नहीं बोलूंगा मोटिवेट हो गया, मोटिवेशन तो कुछ था नहीं उस पूरे दिन के सेशन में वैसा कुछ, लेकिन उस सेशन में बहुत रियलाइजेशन हुआ, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हुआ। और मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, आप कहीं पे भी हैं, कहाँ पे भी हैं, देखिए अगेन मैं बोलता हूँ कि कोई फोर्स नहीं है, कोई रूल नहीं है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए भी, मतलब ट्रैवल करके आना, अटेंड करना या जो भी है, लेकिन फिर से वही कमिटमेंट की बात है। अगर हम डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं,
तो कोई रास्ता जरूर ढूंढ सकते हैं। 7,500 का मैचिंग कर लेंगे तो एंट्री ही फ्री हो जाएगा। और अच्छा सर, बाय द वे मेरा भी 7,500 का मैचिंग हो गया है, तो मेरा भी एंट्री फ्री है कि नहीं, ये थोड़ा बता दीजिए। नहीं, आप पैसे दोगे सर, आप कैसे छूट जाओगे? स्कॉडा सिस्टम में आपको फ्री में थोड़ा एंट्री। अरे सर, तो चले एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ कि 7,500 की मैचिंग, अभी भी 17 दिन टाइम है, बिल्कुल हो सकता है 7,500 का मैचिंग। एंड अगर नहीं भी है किसी का मैचिंग, या कोई भी अगर कमिटेड, हमें थोड़ा अभी कोई ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत कमिटेड है, सीरियस है, आई थिंक बहुत सिंपल एंट्री हमारा 750 का ही है, अगर मैं श्योर हूँ सर। और यहाँ पे देखिए, वहां पे आप पता लगाइए ऑनलाइन भी जाके, 1,500 रुपए के प्लेट है खाने का, ठीक है ना सर। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द कंपनी ऑल्सो, कि कंपनी भी हमारे अंदर वो फ्यूचर देख रही है, दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि पहले ऐसे कंपनी में काम किए हैं जहां पे करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर देने के बाद भी अटेंशन शायद मिलता नहीं था, जो भी था। और यहाँ पे हम काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियसनेस, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमारी टीम में कुछ तो कंपनी को दिखा होगा, कुछ तो कंपनी को फील हुआ होगा कि आज कंपनी भी सपोर्ट कर रही है, आ रही है, सर खुद टाइम निकाल के अपना ला रहे हैं, एंड इट इज फैबुलस सर। मतलब देखिए क्या होता है, एक फीलिंग ही सब कुछ है, मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग। एंड वो फीलिंग बहुत अच्छा है डायरेक्ट, मतलब दाजू 9 में अगर मैं बोलूं, प्रोडक्ट यूज करके भी फीलिंग बहुत अच्छा लगा, ओनर से मिलकर फीलिंग अच्छा लगा, किसी सेशन में गए फीलिंग अच्छा लगा। अच्छा, लवलाइन से मिले, वो जो कल्चर की बात हो रही थी, देखिए हमारे ग्रुप का कल्चर तो मैं बोलूं 13 साल से बहुत अच्छा कल्चर था। मैं तो इसी बात के लिए जाना चाहता, आज तक जिंदगी में शायद 550 वेन्यू मीटिंग्स के आसपास मैंने लिए होंगे, किसी वेन्यू मीटिंग में किसी लवलाइन को मैंने रोका नहीं, किसी वेन्यू मीटिंग में, राइट, किसी वेन्यू मीटिंग में मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। डाउनलाइन भले ही बाहर खड़े रहे, लवलाइन अगर कोई है तो अंदर आ जाए, इस तरह का हमने काम किया। बिकॉज मैंने हमेशा समझा है कि जो सेल्फिश होकर डायरेक्ट सेलिंग करता है ना, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, नहीं बने आज तक नहीं बने, मैं आपको बता रहा हूं। और जो एक ओपन माइंड के साथ डायरेक्ट सेलिंग करता है ना, वही करोड़पति बनता है, याद रखना जिंदगी में। डायरेक्ट सेलिंग में मैं बना हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं, एक ओपन माइंड होना चाहिए, ओपन कल्चर होना चाहिए, राइट। और मैंने अपनी टीम में इसको बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया था, जबकि हमारे कंपनी में भी शायद वो उतना स्ट्रांगली मेंटेन नहीं था, राइट। कई दूसरे ग्रुप्स में हमारे बच्चे जाते थे मीटिंग अटेंड करने, और कहीं ना कहीं उनको मेरा नाम या अभिषेक सर का नाम लेना पड़ता था एंट्री करने के लिए। लेकिन कोई भी किसी भी टीम का अगर भुवनेश्वर में या हमारे छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ पे अंकित मित्तल जी बैठे हैं, कह सकते हैं, मीटिंग अटेंड करने आते थे, उनको किसी अपलाइन का नाम लेना नहीं पड़ता था और एंट्री उन सबको मिलता था, राइट। और दाजू लाइन में बहुत अच्छा, बेस्ट मुझे क्या लगता है इज द कल्चर। जितने भी लव लाइन्स ओडिशा से मिले, कलकत्ता में मिले, इतने कल्चर है उनका, और इतने बहुत ही बढ़िया उनसे बात करके फील हुआ। मतलब कंपनी का ही एक जो वन फैमिली का कल्चर है, that is something I think more powerful, and combined with the wonderful products and plan, I think we have got something exceptional in our hands. एक बहुत ही एक्सेप्शनल मुझे लग रहा है प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में, एंड कहीं ना कहीं हम सब लकी हैं कि एक साथ आ गए हैं। लेकिन हम सबको और भी अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक साथ हमें और भी सीरियसनेस से आना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ मिलके, आई थिंक अकेले तो कुछ नहीं हो सकता, बट टुगेदर वी कैन क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री। एंड आई एम वेरी मतलब हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं इस दौड़ में इतने अच्छे लव लाइन्स और अमृत सर जैसे अपलाइन एंड कुछ इतने बेहतरीन डाउनलाइंस हमारी टीम में आए, मिले। बट आई थिंक जस्ट वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, और 17th के बाद मुझे लगता है एक्चुअली हमारी टीम की असली शुरुआत होगी। आई फील समथिंग लाइक दैट। So let's see how it goes, and thank you Amrish ji for giving us time and organizing this wonderful session. और जितने भी क्वालिफायर्स आज बने थे, congratulations to all of you। और कुछ नए लोगों को देख के भी और भी मजा आया, और अगले महीने और भी काम को जबरदस्त बनाते हैं, और भी जबरदस्त तरीके से नए लीडर्स को क्वालिफाई कराते हैं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, सर कल से लग जाओ कि अगले महीने आपका टेस्टिमोनी यहाँ पे हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अमरीश जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर। अंकित जी बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग योर नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस इंसान से सुन के आगे बढ़ना, डेफिनेटली इट वाज अमेजिंग। लेकिन सर एक चीज है कि सर कल से क्यों करें, अभी से क्यों ना करें, ये एक बहुत बड़ा चीज है। हमारा बिजनेस 24 घंटे चलता है। नहीं, मेरा तो इस सेशन के बाद भी और भी सेशंस हैं सर। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से हम शुरू कर दें। जो थोड़ी देर पहले आप जो फोटोग्राफ देख रहे थे, तो वो फोटोग्राफ जो है वो उस जगह का है, दैट्स लेमन ट्री प्रीमियर। बहुत अमेजिंग जगह है जहाँ पे कि अमेजिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। आप वहां पे डागर सर के साथ पूरा एक दिन स्पेंड करने का मौका मिलेगा, विद अमेजिंग फूड,
उसका पूरा इंतजाम है, स्विमिंग पूल, ये वो। स्विमिंग पूल में कूदने का तो शायद ना मौका मिले, लेकिन हाँ, फोटोग्राफ्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग जो आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा सा सर्च करें इस होटल के बारे में जो भुवनेश्वर में है, डेफिनेटली उसके जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल है, दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। और सर इंस्टाग्राम स्टोरी मतलब है ना, फट के है ना, मतलब फवारे उड़ जाएंगे, ऐसा जबरदस्त होने वाला है। तो इस इवेंट में अगर अटेंड करना है, यू हैव गॉट 2 वेज, या तो आप पे करके आ सकते हैं या तो आप क्वालिफाई करके आ सकते हैं। जैसे अंकित दास जी हो गए और अंकित मित्तल जी हो गए, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल था, अभी भी है। लास्ट 21 मार्च से लेके 16th ऑफ अप्रैल के अंदर आपको 7,500 इस टू 7,500 की नई सेल्स, ओके, वो आईबीबी में हो या रीपर्चेज में हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो हो जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर आते हो और क्वालिफाई करके आते हो तब असली मजा है। वैसे तो आप आ भी सकते हो, वो दूसरा चीज है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये हो गई उद्घोष जो इवेंट होगा 17 अप्रैल को। दूसरा जो चीज है, ये सब के लिए बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी है जो अपने स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो, दैट इज द थाईलैंड ट्रिप। और ये ट्रिप जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे टीम के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सर वो हमारी टीम में सर मैं हूं या नहीं वो भी बताइए। 50,000 का आपको तो पैसा देना होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपको फ्री ट्रिप नहीं मिलेगा सर। ऐसा कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एनीवेज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त मौका है आप सबके लिए। आपने अगर पासपोर्ट नहीं बनाया तो बना लीजिए। और ये ट्रिप में वी विल बी अकम्पनीड बाय नन अदर देन अभिषेक दुआ सर। आप अभिषेक दुआ सर के बारे में अगर जानते हैं तो आपको ये भी जानना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते होंगे कि वो कितने खतरनाक ट्रैवलर हैं। अगर आपको नहीं पता अभिषेक दुआ सर कितने बड़े ट्रैवलर, कितने जबरदस्त ट्रैवलर हैं, तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज में जरूर जाइए और आज ही चेक करिएगा कि वो कितने कंट्रीज घूम चुके हैं। ही हैज कंप्लीटेड ओवर 50 कंट्रीज। तो ट्रैवल करने का जो है ना, वो है, वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है। और डेफिनेटली हमको मौका मिलेगा सर। 8dua08 सर का आईडी है शायद, 8dua08। हाँ, 8dua08 इज द इंस्टाग्राम हैंडल। अरे सब फॉलो करके बैठे हैं यार, हम क्या बताएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जाइए उनके इंस्टाग्राम देखिए और उनके साथ आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा ऑल द वे टू थाईलैंड। एंड डेफिनेटली आपका फ्लाइट्स के टिकट, आपका वहां पे होटल का स्टे, सारा चीज स्पॉन्सर्ड होगा। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे वो आपस में मैनेज हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन आप डिसीजन लो, आप एक डिसीजन लो कि हाँ, अप्रैल का महीना मैं जान लगा दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा और इस थाईलैंड ट्रिप को मैं क्वालिफाई करूंगा। क्वालिफिकेशन का ट्रिप बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। 50,000 BV इज टू 50,000 BV न्यू सेल्स, आपका आईबीबी में हो या रीपर्चेज में हो, डजेंट मैटर, बट 50,000 इज टू 50,000 मैच करो, चलो थाईलैंड साथ में, राइट। और ऑब्वियसली मैं भी रहूंगा और अंकित दास जी बिल्कुल आप भी रहेंगे। और आपका भी क्वालिफिकेशन जो है अगर हो जाता है तो सर वो ट्रिप आपका है ना, मतलब स्पॉन्सर होगा तो सर वो बताइए। डेफिनेटली विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। बहुत दिन हो गया यार कोविड के बाद तो ट्रैवल एक बस मैं लाइन भी एंड में बोलना चाहूंगा कि आई एम अगेन आल्सो वेरी वेरी थैंकफुल, जितने भी लोग हमारे साथ इतने साल से भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड हमारे ऊपर ट्रस्ट इतने साल अप्स एंड डाउन्स में किए, देखिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सर डाइट सीडिंग एक तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाय डिफॉल्ट बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हमारा साथ छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ अनजान लोग जिनको हम जानते नहीं थे आज बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन के हमारे साथ सारे अप्स एंड डाउन्स में खड़े रहे, विच इज अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल रिमार्केबल थिंग। मैं सारे लोग में एक एक करके नाम नहीं बोल रहा हूँ। और कई नए लोग भी जो आए हैं, कई नए लोग भी आए हैं, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े कंपनी से आए हैं, कुछ लोग बड़े बड़े ग्रुप से भी आए हैं। वो भी कहीं ना कहीं अगर हमारी टीम में और हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आए हैं, मैं दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा इक्वली आई हैव दैट काइंड ऑफ, मैं क्या बोलूं कि एक ग्रेटफुलनेस है या फिर एक रिगार्ड है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ एक भगवान का वो एक किया होता है कि साथ में आज आ गए हैं तो कोई तो एक बड़ा रीजन होगा मेरा। और थाईलैंड साथ में चले जाते हैं, 70th को साथ में बैठते हैं तो कुछ अलग ही बन जाएगा फिर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन, स्पेशली इन माय टीम। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी टीम में तो बहुत ही ज्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स आए हैं। इनफैक्ट संतोष प्रधान जी भी हमारे साथ हैं
sir, even he has also been through the entire time. And मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि इतने अच्छे लीडर्स मुझे मिले हैं, एंड इतना अच्छा टीम हमारा बन पाया है, इतना पॉजिटिव चीज बन पाया है, और इसको और भी पॉजिटिविटी के साथ मिलके एक परिवार की तरह हम करें, तो आई थिंक वी विल ऑल एंजॉय द जर्नी अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो अचीविंग द मैसिव सक्सेस। डेफिनेटली सर। तो गाइस तैयार हो जाइए अप्रैल के मंथ में धमाका करने के लिए, और अभी से चालू हो जाइए, ताबड़तोड़ मेहनत करना है, जबरदस्त मेहनत करना है, और वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला कॉन्सेप्ट जो है हमेशा से था, है और रहेगा। बाकी डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। 7,500 की मैचिंग खत्म करिए जी। दीपश्री मैम आग लगा देंगे, 100% तोड़ देते हैं अप्रैल में, जबरदस्त। और 7.5 की मैचिंग खत्म करिए अपना उद्घोष के लिए, और 50,000 की मैचिंग के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, और थाईलैंड ट्रिप में बहुत जबरदस्त। जस्ट इमेजिन करिए ना, थाईलैंड के व्हाइट सैंड और ब्लू सीज में आप खड़े हैं, और आप है ना फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं। आधे लोग तो वहीं पे सुसाइड कर लेंगे, गारंटीड है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।